हेलो फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लेके जिसका नाम है ईमानदारी। हम्म इस स्टोरी में दो लोग हैं। एक है मम्मी जिसका नाम है शारदा और एक है बेटा जिसका नाम है सूरज। शारदा और सूरज माँ बेटे हैं और ये लोग बहुत ही गरीब हैं। ये रोज कमाते हैं, रोज उससे जो पैसे मिलते हैं उसको खर्च करके अपना जीवन व्यापन करते हैं। माँ को कहीं से पता चला कि कहीं 10-20 किलोमीटर दूर एक कोई फैक्ट्री खुली है जहाँ पर लड़कों से काम करवाया जा रहा है, वहाँ खाना भी दिया जाता है और सैलरी भी दी जाती है। तो जो सैलरी है वो मेरा बेटा बचा लेगा और खाना तो उसको मिलेगा ही। तो जो पैसा वहाँ से कमाएगा वो पैसा हम यहाँ वो लेकर आ जाएगा और उस पैसे से हम लोग को ज़मीन खरीद लेंगे। तो फिर हम लोगों को बाहर जाके काम नहीं करना पड़ेगा और हमारा जीवन अच्छा चलेगा। ये माँ ने सोच लिया। ठीक है, माँ अपने बेटे से कहती है, सूरज, मैंने कहीं सुना है कि बहुत दूर एक कारखाना खुला है बेटा, तुम जाओ, वहाँ तुमको खाने को मिलेगा, खा लेना, जो पैसे तुमको मिलेंगे वो तुम बचा लेना। उसके बाद 3-4 महीने बाद आ जाना, फिर हम लोग यहाँ पे कोई अच्छी सी छोटी ज़मीन खरीद लेंगे जिसमें हम दोनों खेती करेंगे, अपना अच्छे से जीवन यापन करेंगे। तो हमको ये रोज़ रोज़ का परेशानी हम लोग को नहीं उठाना पड़ेगा। तो उसका बेटा सूरज कहता है, ठीक है माँ, मैं ये करता हूँ, चलो मैं आज की शाम की 5 बजे की बस है, मैं उसी से चला जाता हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है, हाँ तुम उसी बस से चले जाओ, तो वहाँ जल्दी जाओगे तो जल्दी तुमको नौकरी मिल जाएगी। तो बेटा कहता ठीक है, लेकिन फिर माँ सोचती है कि बेटा तुम जाओगे तो कम से कम तुम दूसरे दिन पहुँचोगे, खाओगे क्या? सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है। तो मैं एक काम करती हूँ, जो पड़ोस वाली आंटी है ना, मैं उनसे थोड़ा सा आटा मांग के ले आती हूँ और कुछ पैसे मांग के ले आती हूँ। तो मैं तुम्हें आटे से कुछ रोटी बना के दे दूँगी, वो पैसा तुमको बस में देने लेने के लिए सफ़र में काम आएगा। तो कहता ठीक है मम्मी, फिर आंटी को बोल दीजिएगा कि मम्मी जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम आपको दे देंगे। तो मम्मी तुरंत शारदा जाती है, अपनी पड़ोस वाली आंटी से थोड़ा आटा मांग के लाती हूँ, पैसे अपने बेटे को हाथ में दे देती हूँ, कहती बस रुक मैं रोटी बनाती हूँ। रोटी और 5 रोटियाँ और एक प्याज और नमक उसको बांध के टिफिन में दे देती है। सूरज निकल जाता है, शाम बजे की 5 बजे की बस पे बैठ भी जाता है और बस चल देती है। चलती रहती है। जो मम्मी को पता चला था कि 20 किलोमीटर दूर है, वो काफ़ी दूर था। इनफैक्ट वो जगह जब उसने बताया तो बस वाले ने कहा ये तो मेरे ख्याल से कल सुबह पहुँच जाएगा, लेकिन कल सुबह पहुँचेगा। तो ठीक है, सूरज को ज़्यादा पता नहीं था, तो सूरज अपना बस में बैठा हुआ था। रात के 9 बज गए थे। बस ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और कहा कि देखो सबके पास आधा घंटा है, सब लोग जाओ कुछ खा लो, ढाबा है, और जो अपना लाया अपना खा लो, आधे घंटे बाद सब लोग आ जाना, फिर ये बस आगे के लिए रवाना होगी। सूरज भी नीचे उतर गया। सूरज का अब इतने महंगे ढाबे में तो खा लूँगा तो मेरा पैसा ख़त्म हो जाएगा, आगे पता नहीं कितना परेशानी है। तो एक काम करता हूँ, मम्मी जो रोटी दी है उसको मैं खा लेता हूँ। तो फिर सोचता है कि पानी क्या करूँगा, चलो उसको कहीं उस ढाबे के बगल थोड़ी दूर पे एक कुआँ दिखता है। तो वो कहता है चलो मैं उस कुएँ पे जाता हूँ, वहीं खा भी लूँगा, वहीं से कुएँ से पानी निकाल के पानी भी पी लूँगा। तो वहाँ जाता है, रात के 9 बज रहे हैं, जाता है वहाँ कुएँ पास बैठ जाता है, कुएँ में से पानी पहले निकाल लेता है और फिर बैठकर अपनी रोटी की पोटली टिफ़िन खोलता है, देखता है कि मम्मी इसने 5 रोटी दी है। कह रहा है अरे यार भूख तो बहुत ज़्यादा लगी है, लेकिन लग रहा है सारी रोटियाँ खा लूँ। लेकिन अगर मैं सारी खा लूँगा तो पता नहीं आगे और कितना होगा, फिर पैसे भी नहीं है मेरे पास कि मैं खरीद के खाऊँगा। एक काम करता हूँ, मैं मन में विचार करता हूँ कितने खाता हूँ। तो वो कहता है 1 रोटी खाऊँ कि 2 रोटी खाऊँ, 3 रोटी खाऊँ कि 4 रोटी खाऊँ कि पाँचों खा लूँ। फिर कहता है 1 रोटी खाऊँ कि 2 रोटी खाऊँ कि 3 रोटी खाऊँ कि 4 रोटी खाऊँ कि 5 रोटी खाऊँ कि सारी खा लूँ। इत्तेफाक से उस कुएं में 5 परियां रहती थी।
उसमें जो छोटी जो परी रहती है वो सुन लेती है कि कोई बाहर कुएं के पास कह रहा है, एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं, चार खाऊं कि पांच खाऊं। छोटी परी डर जाती है, कहती है कि सोचती है कि ये कहीं हमें तो खाने नहीं आए, कोई राक्षस तो नहीं है जो हमें खाने आया है। जल्दी से नीचे जाती है कुएं के अंदर और कहती है, बड़ी परी, देखो ना बाहर कोई आया हमें खाने की बात कह रहा है। तो सब परियां डर जाती हैं, कहती है, अरे ऐसा कौन है जो हम लोग को खाएगा। तो बड़ी परी कहती है, ये छोटी को नहीं पता, चलो हम लोग जाके देखते हैं। सब परी धीरे धीरे आती हैं, धीरे धीरे उस ऊपर आती है, देखती है तो कहता है, एक खाऊं कि दो खाऊं, तीन खाऊं कि चार खाऊं कि पांचों खा लूं। एक खाऊं कि दो खाऊं कि तीन खाऊं कि चार खाऊं कि पांचों खा लूं। बड़ी परी भी डर जाती है। तो बड़ी परी कहती है, हमें मत खाओ, हमें मत खाओ। सूरज पीछे मुड़ के देखता है, कहता है, उसके हाथ से पूरी रोटी गिर जाती है डर के मारे कि ये कौन कुएं से बाहर निकल गया भाई। बहुत डर जाता है। तो कहता है, तो कांपने लगता है। कहता है, और उधर परी भी डर रही होती है, कहती है, हमें मत खाओ, देखो तुम हमें मत खाओ, कौन हो तुम, हमें मत खाओ। तो कहता है, अरे हम तुम्हें थोड़ी ना खाएंगे, हम तो अपनी रोटी खाएंगे, तुमने लोग की वजह से मेरी रोटियां भी सारी गिर गई, मैं खाया भी नहीं है, मुझे आगे जाना है। उसके इस बातों से परी को समझ में आ गया कि ये सीधा लड़का है, हमें खाने नहीं आया। तो परी कहती है, क्या तुम हमें खाने नहीं आए हो, कौन हो तुम। तो वो कहती है कि क्या, सूरज कहता है कि अरे हम तुम्हें खाने क्यों आएंगे, हम तो खाना खाने आए, तो सोचे थे कुएं में से पानी पी लेंगे, तुम लोग कौन हो। तो कहती है, सूरज देखो, हमें लगा तुम गिन रहे थे, एक खाऊं कि दो खाऊं कि पांचों खा जाओ, तो हमें लगा तुम हम पांचों परियों को खाने आए हो, हम बहुत डर गए, लेकिन चलो अच्छा तुम हमें नहीं खा रहे हो ना। तो कहता है, नहीं मैं इंसान हूं, मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा, पर तुम परियां हो, परियां होती हैं क्या। तो परियां कहती है, हाँ हम परियां होती हैं, पर हम दुनिया के सामने नहीं आती, हम छिपी रहती हैं, और छिपकर जो सहायता वाले लोग हैं उनको मदद करती हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनकी सहायता करती हैं। कहता है, अरे वाह तुम लोग तो बहुत अच्छी हो, चलो कोई बात नहीं, अब तो मेरी रोटी गिर गई, मैं खा भी नहीं पाऊंगा। तो परी कहती है कि तो तुम कहीं जा रहे हो। कहता है, हाँ मैं तो नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ, अब देखो 10 मिनट में मेरी बस भी निकल जाएगी, मैं जा रहा हूँ। तो परी कहती है, रुको 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 सूरज, रुको 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 रुको, तुम मत जाओ, मेरी बात सुनो। कहता है, अरे सुनो, तो मैंने उसके पैसे दिए बस के, अगर ये बस छूट गई तो मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दोबारा बस लेकर फिर वहां जाऊं। तो परी कहती, रुको तो सुनो तो मेरी बात, छोड़ दो वो बस, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि सुनो, मैं समझ गई हूँ कि तुम्हें एक मदद की जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हारी रोटी अच्छा दे दूंगी। तो वो कहता है, कैसे, तुम मेरे लिए रोटी बनाओगी। तो कहता है, परी कहती है, अरे बुद्धू तुम्हें नहीं पता कि परियों को जादू आता है, मैं जादू से तुम्हारी रोटी बना के दे देती हूँ। तो फटाफट ऐसे 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 अपना जादू की छड़ी उड़ाई, रोटी बना दी, अब कही, लो लो अपनी रोटी खा लो। तो वो कहता है, नहीं अब मैं नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, बस जाने ही वाली, देखो हॉर्न बजा रही। तो परी कहती, रुको तो जाने दो बस को, मुझे पता है कि तुम्हें पैसे की जरूरत है, तो मैं तुम्हें एक जादू का प्लेट देती हूँ। तो कहता है, नहीं यार मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी जादू की प्लेट, कुछ नहीं होता जादू, तो बकवास होता है। तो परी कहती, अरे सूरज तुम बहुत सीधे हो, तुम, मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल ही सच्चे एक इंसान हो, और तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे और तुम उससे अपनी ज़िंदगी अच्छी बना सकते हो, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए मेरे दिल में ये बात आई है, हम पांचों परियों के दिल में ये बात आई है कि मैं तुमको एक जादू की प्लेट दूँ, जिस जादुई प्लेट का इस्तेमाल करके तुम अपना जीवन भी अच्छा जी सकते हो और दूसरों की मदद भी कर सकते हो। तो तब तक बस जा चुकी थी, सूरज उसकी लोगों की बातों में एकदम ध्यान से सुन रहा था। तो कहता है, क्या प्लेट, ऐसी कोई प्लेट होती है जादू की प्लेट। कहती है, रुको मैं तुमको देती हूँ एक जादुई की प्लेट। तो वो ऐसे जादू करके एक जादुई की प्लेट दे देती है उसको, कहती, लो अपनी जादुई की प्लेट। कहता है, ये सच में जादू की प्लेट है। कहता है, हाँ। परिया कहती है, हाँ सच में ये जादू की प्लेट है। तो कहता है कि क्या करेंगे इससे। तो कहती, देखो इससे तुम जो भी मांगोगे तुम्हें देगी,
लेकिन मांगने के बाद वो रुकती नहीं है, वो देती जाएंगी। तुम्हें बोलना पड़ेगा, ए प्लेट अब मुझे मत दे, ए प्लेट अब मुझे मत दे, ए प्लेट अब मुझे मत दे। 3 बार बोलोगे, 3 बार ताली बजाओ, तो वो प्लेट तुम्हें वो चीज़ देना बंद कर देगी। ये ज़रूर ख्याल रखना, वरना बहुत ही अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो सूरज कहता है कि एक बार तुम मुझे करके दिखा दो परी, तो मैं समझ जाऊंगा। तो परी कहती है तुमको अभी क्या चाहिए? तो कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मुझे खाने की अच्छी सी प्लेट दे दो जिसमें 56 भोग हो खाना, मैं खाऊंगा। तो परी कहती है, ए प्लेट सूरज के लिए एक 56 भोग की प्लेट दे, ए प्लेट सूरज के लिए एक 56 भोग की प्लेट दे। तो तुरंत एक प्लेट हाजिर हो जाती है। फिर तुरंत परी बोलती है कि अब मत दे, अब मत दे, अब मत दे। तो वो प्लेट रुक जाती है, फिर और खाना नहीं देती है। देखा सूरज, तुम इस तरह से इस चीज का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और तुम लोगों की मदद भी कर सकते हो, अपनी मदद भी कर सकते हो। सूरज का कि धन्यवाद परी, तुम लोग बहुत अच्छी हो, तुमने तो मेरी जिंदगी ही सरल कर दी। ठीक है, मैं ये प्लेट अपनी झोले में डाल कर अब मैं जाता हूँ। कहती है कि हाँ, अब तुम जाओ, अब ये एक बस जाने वाली है, आएगी, है ना, 11 बजे रात में आती है, इधर से जाती है। तुम जाओ उस बस पे बैठ जाओ, घर वापस चले जाओ। खुशी खुशी सूरज उस बस का इंतजार किया, बस में बैठा और वो सुबह तक घर पहुंच गया। 4 ही बज रहे थे। तो उसकी माँ खेत में काम कर रही थी। तब तक देखती है कि दूर से, अरे शारदा देखती मेरा बेटा तो वापस आ गया। दौड़ के जाती, कहती बेटा बेटा तुम क्यों वापस आ गए? कहता मम्मा चलो घर में चल के बताता हूँ, मम्मी चलो घर में चल के तुमको बताता हूँ कि मैं क्यों वापस आ गया। थोड़ी मम्मी गुस्सा हो गई कि अरे तो कुछ बड़बड़ा रही थी कि तुम काम भी नहीं किए, तुम आ भी गए। मम्मी चलिए, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलिए। तो ले जाता है घर में। कहता मम्मी आपको भूख लगी? कहती हाँ बेटा लोगी तो है। तू खाया कि नहीं? तू क्यों वापस आ गया? कहता मम्मा आपको भूख लगी? कहता हाँ लगी तो है। आप बैठिए। अंदर कमरे में जाता है, माँ के सामने जादू नहीं करता, कमरे में जाता है और बोलता है ए प्लेट मेरी मम्मी के लिए 2 रोटी सब्जी चावल दे दे, ए प्लेट मेरी माँ के लिए 2 रोटी सब्जी चावल दे दे। तुरंत प्लेट हाजिर कर देता है वो खाना। फिर वो प्लेट से कहता है अब मत दे, अब मत दे, अब मत दे। तो वो देना बंद कर देती है। फिर उस प्लेट को अलमारी के अंदर रख के बंद कर देता है और मम्मी को खाना दे देता है। तो मम्मी कहती है ये खाना कहाँ से आ गया? कहता मम्मी मैं वही तो कह रहा हूँ, कल मुझे कल परियां मिल गई थी जो जादू करती थी, और उन परियों ने मेरी सच्चाई ईमानदारी देखकर मुझे ये प्लेट दी है जिससे मैं अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से बिता सकूं। तो उसकी मम्मी कहती है अच्छा तो कैसे, तू क्या करेगा बेटा? ये प्लेट तो तुझे मिल गया, तो अब तू उससे कैसे अपना जीवन करेगा कि लोगों को पता चलेगा तो वो तो कहेंगे कि अरे तो जादू करता है। तो कहता है नहीं माँ, किसी को पता नहीं चलेगा। हम एक काम करेंगे, हम इस प्लेट से सिर्फ राशन मांगेंगे और हम राशन की दुकान खोलेंगे और दुकान में राशन बेचेंगे। तो जो पैसा मिलेगा तो फिर उससे हम अपना अच्छा जीवन बिताएंगे। तो कहती हाँ ये अच्छा तो आइडिया है सूरज, ये बहुत अच्छा आइडिया, बहुत ही अच्छा आइडिया बेटा। तो सूरज ने ऐसे ही किया। पहले तो दिखावे के लिए थोड़ा थोड़ा सबसे दुनिया से पैसे मांग लिए। उसके बाद उसने अपनी दुकान झट से उससे सामान मांग के उस प्लेट से अपनी एक अच्छी दुकान खोल दी। 3-4 महीने में ही सबके पैसे भी वापस कर दिए और लोगों को लगने लगा अरे इसने हम सबके पैसे भी वापस कर दिए और इसकी दुकान भी चल रही है, ये कहाँ से इतने पैसे कमा रहे हैं। तो सूरज से कुछ लोग पूछने भी गए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ से पैसे ला रहे हो, कहाँ से राशन ला रहे हो? तो कह रहे अरे राशन तो मैं जब गया था ना वहाँ पे नौकरी की तलाश में, तो मुझे एक व्यापारी मिला था, उसने मुझे पैसे भी दिए थे और ये कहा था कि मैं तुमको सुबह सुबह रोज राशन ला के दे दूंगा, तो मुझे उसके बदले पैसे दे देना। तो वो आप लोग सब सोए रहते हैं, वो राशन मुझे 4 बजे भोर में ही ला के दे देता है क्योंकि उसका बहुत बड़ा काम है ना। तो वो सुबह उठ के ही सारा काम स्टार्ट कर देता है। तो लोगों का हो सकता है हो भाई, क्योंकि लोग जादू तो नहीं जानते ना कि जादू भी कोई चीज़ होती है। तो कहता है हाँ ठीक है, ये तुम सही कह रहे हो सूरज, चलो तुम अपना काम करो, बहुत अच्छा, हम तो बहुत खुश हैं। लेकिन उसमें से एक आदमी था रामलाल, उसको बिल्कुल विश्वास नहीं था, उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी।
सच में कुछ गड़बड़ तो थी। तो रामलाल पीछा करने लगा, सूरज का दिन भर पीछा करे। तो सूरज से कहा, क्या अच्छा तुम 4 बजे तुम्हारा व्यापारी आता है तुमको राशन देने जो तुम बेचते हो? कहता, हाँ हाँ रामलाल अंकल, चाचा जी अंकल, हाँ वो हमको सुबह भोर में आते। कहता, अच्छा। फिर वो दूसरे दिन क्या किया, सुबह 4 बजे उठ गया। तो उसने देखा सच में सूरज बाहर खड़ा है, एक ट्रक आई है, ट्रक में सामान भी पड़ा है, पर कोई ड्राइवर वाइवर नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है, सामान पड़ा और वो सामान अनलोड कर रहा है अपने दुकान में। तो आता है, कहता है, अरे सूरज सामान आ गया तुम्हारा? कहता, हाँ अंकल देखिए सामान आ गया। कहता, ड्राइवर नहीं दिख रहा। कह रहा, ड्राइवर बाथरूम करने गया, अभी आ जाओगे। आप जाइए रामलाल अंकल, आप जाइए ना, आपको नींद नहीं आ रही है? कि नहीं मतलब टहलने निकला हूँ आज गाँव की सैर पे, बड़ा कुछ तबीयत सही नहीं था। कहता, जाइए जाइए सैर करिए जाइए। इतना जाइए बोला कि रामलाल को जाना ही पड़ा, पर रामलाल गया नहीं, वो पेड़ के पीछे छिप गया। और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि अपने आप जब सामान अनलोडिंग हुई तो ट्रक गायब हो गया। जब ट्रक गायब हो गया तो रामलाल को पूरा शक हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी तो फिलहाल के लिए रामलाल वहां से चला गया। फिर रात में आया सूरज के पास और कहता है कि वाह तुम्हारी दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, क्या उस व्यापारी से हमको भी मिलवा दोगे? हमको भी सामान देते, उसका सामान की क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। ऐसा तो पूरी गांव में ऐसा सामान नहीं बिक रहा जो सूरज जैसा तुम बेचते हो। तो वो कहता है कि ठीक है रामलम चाचा, मैं आपको अपने व्यापारी से मिलाऊंगा, अभी आप जाइए। कहता, हाँ मैं जाता हूँ। और वो ये कह के कि मैं जाता हूँ जाता नहीं है, और जिस कमरे में सूरज ने वो प्लेट रखी थी छिपाकर, उसकी खिड़की से कमरे के अंदर घुस जाता है और पर्दे के पीछे छिप जाता है। अब ये चीज़ तो सूरज को पता नहीं है। सूरज अपना आया, खाना वाना मम्मी बनाई, खाया, फिर 4 बजे भोर में उठा, प्लेट निकाला, कहता है, ए प्लेट, मुझे राशन का सामान दे दे, गेहूं दे दे, चावल दे दे, आटा दे दे, सोयाबीन दे दे, दाल दे दे, ए प्लेट, मुझे चावल का सामान दे दे। वैसे ही 2 ट्रक बाहर आके खड़ी हो गई। ये सब रामलाल ने देख लिया और फिर तुरंत कहता है, अब प्लेट मत दे, अब प्लेट मत दे, अब प्लेट मत दे। तो फिर प्लेट देना उसको राशन बंद कर देती, फिर उठा के अपनी प्लेट को फिर अलमारी में बंद कर देता है, चाबी अपने पास रख लेता है। अब रामलाल को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। रामलाल अपनी आंखें मले कि अरे यार ये तो सच में सच है, मेरा सही शक निकला, ये जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। अब मैं क्या करूँ उसकी प्लेट लेने के लिए? मुझे तो ये प्लेट लेनी है। और राशन का सामान अनलोडिंग करके सूरज जाके सो गया और वो रामलाल उसी कमरे में अभी बैठा है। उसके पास तो चाबी नहीं थी, तो उसने क्या किया, धीरे 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 अलमारी के ताले को तोड़ दिया और प्लेट निकाल लिया। प्लेट निकाल कर खिड़की से भागकर अपने घर चला गया। सुबह के 5 बज चुके थे इतना करने में। फिर रामलाल अपनी बीवी को उठाता है, कहता है, अरे सुनती हो, देखो देखो मेरे पास ये प्लेट आई है। तो कह रहा है, कहती उसकी बीवी, तो हम क्या करें, इतनी सारी प्लेट तो घर में रखी है, फालतू का एक और प्लेट ले जाओ किचन में रख दो। कहता, अरे नहीं नहीं, ये प्लेट नहीं है, ये प्लेट नहीं है, सुनो तो भाग्यवान, सुनो तो, ये जादू की प्लेट है। कहता, जादू की प्लेट? वो क्या होती है, जादू की प्लेट क्या होती है? कहता, रुको मैं तुमको भी जादू दिखाता हूँ। वो कहता है कि ऐ प्लेट, मेरे घर में मुझे छोड़कर जितना भी सामान है सब सोने का कर दे, सब सोने का कर दे, सब सोने का कर दे। ठीक है, तो उसके घर में जितना भी चीज था, अलमारी, सोफा, बेड, फ्रिज, खाना पीना का सामान, उसका घर, उसकी बीवी, उसके बच्चे, सब सोने के हो जाते हैं। पहले वो बीवी पे बच्चे पे उसका ध्यान नहीं गया, जब कुछ सब सोने का हो गया पहले तो बहुत खुश हुआ, पूरा नाचा कि मेरी तो जीवन, अब तो मैं सोने के महल में रहूंगा। वाह। फिर अपनी बीवी को उठाने लगा, सुनती हो देखो तो हमारा सोने का महल हो गया। फिर अचानक से देखा, रही तो पत्थर की हो गई, सोने की हो गई। अब उसका दिमाग चकराने लगा कि अरे ये क्या हो गया, अपने बच्चों को उठा रहा है, बच्चे भी नहीं उठ रहे, सब सोने का हो गया। उसके बाद जल्दी से उसके पिताजी अंदर आए। जैसे ही पिताजी अंदर आए वो भी सोने के हो गए। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अरे ये क्या हो रहा है, मैंने तो क्या मांगा था, क्या हो रहा है, सूरज के साथ तो ऐसा नहीं होता था। तो
वो तो गलत चीज मांग लिया उसने, लालच से अपनी चीजें खराब कर दिया, उसको रोकने भी नहीं आ रहा था प्लेट को। अब उसका दिमाग पागल हो गया, कह रही मेरी बीवी मेरे बच्चे, मैं तो सोना क्या करूंगा जब यही लोग नहीं रहेंगे। जल्दी से इतनी प्लेट उठाया, जल्दी से उठाया, फिर खटखटाया, भोर में ही 5:30 बज गए थे, उठाया खट 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 खट, सूरज उठो सूरज उठो सूरज उठो, ये क्या है देखो मेरा सामान कैसा हो गया, आज तो मेरे मेरे मेरी बीवी और मेरे ये बच्चे सब सोने को हो गए, तुम्हारी गंदी प्लेट है। कहती प्लेट, कौन सी प्लेट? सूरज बहाना करने लगता है, कहता वही तुम्हारी जादुई की प्लेट, मैंने सब जानता, मुझे छुपाओ मत, बंद करो ये सब, सब मेरे घर का सामान सोना हो रहा है, मेरे पिताजी मेरे बच्चे, ठीक करो, तुमको सब ठीक करना पड़ेगा। तो सूरज को समझ में आ गया था कि रामलाल ने उसकी प्लेट को चोरी किया है। पहले तो सूरज ने कहा कि ए प्लेट, हमें अब सोने का सामान मत दे, ए प्लेट अब हम सोने का सामान मत दे, ए प्लेट अभी हम सोने का सामान मत दे। तो वो सोने का चीज तो देना बंद कर देता, लेकिन सूरज को अपने घर ले जाता है। रामलाल कहता देखो मेरी बीवी सोने की होगी, मेरे बच्चे मेरे पिताजी, अब मैं क्या करूं, तुम बताओ, तुम बताओ इसको, तुम मेरे सब कुछ कर। तो कहता है रामलाल तुमने प्लेट, सूरज कहता है तुमने प्लेट चोरी की, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, और तुमने, और मैं क्या करूं बताओ। तो कहता है हाथ जोड़ लेते गिड़गिड़ाने लगता है रामलाल कि सूरज प्लीज प्लीज मेरे बच्चों को सही कर दो, मेरी सब चीजों को सही कर दो, मेरे पिताजी को वापस दे दो। तो सूरज कहता है रुको, मैं प्रार्थना करता हूँ, परियों को बुलाता हूँ। तो सूरज ने प्लेट के ऊपर हाथ जोड़ के आंख बंद करके कहा कि ए प्लेट परियों को बुला दो, मैं उन्हें याद कर रहा हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, प्लेट आओ। तो परियां तुरंत उसके सामने प्रकट हो जाती है, कहती है सूरज क्या हुआ, तुमने गड़बड़ी कर दी ना, तुमने राज को राज नहीं रखा ना, रामलाल, हमें सब पता है, हम सब जान रहे थे, रामलाल ने प्लेट चोरी कर ली, रामलाल तुमने प्लेट चोरी की ना, और प्लेट चोरी करने के बाद तुमने इस प्लेट का गलत इस्तेमाल किया, तो बुरे काम को तो नतीजा बुरा होता है, तुमने एक तो चोरी की, ऊपर से लालच की, ऊपर से इतनी चीजें सोने की मांग ली, अब लो सोना लो। कहता परिया मुझे माफ कर दो, प्लेट से कहो ना मेरी बीवी, मेरे बच्चों को, मेरे पिताजी को फिर इंसान बना दे, फिर से इंसान बना दे। तो प्लेट कहती, परियां कहती है कि सुनो, एक ही बात पर ये सब कुछ वापस होगा, तुम माफी मांगो, इस प्लेट से माफी मांगो कि ए प्लेट, मैं तुम्हारा गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, और मैं हमेशा गरीबों की सहायता करूंगा, मददगार की मदद करूंगा, तभी मैं अपना जीवन इस तरह से व्यापन करूंगा। तो और प्लीज मेरे बच्चे बीवी और मेरे पिताजी को फिर से इंसान बना दो प्लीज। तो वो प्लेट फिर से उसको इंसान बना देता है और खुद प्लेट गायब हो जाता है। परी कहती है देखो सूरज, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती, तुम एक ईमानदार अच्छे इंसान तो, पर तुमने चीजों में लापरवाही की, तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे कमरे में कौन है, तुम्हें से सतर्कता बरतनी थी, इसलिए तुमसे ये प्लेट छीन गई। और रामलाल, तुम्हें तो जीवन दान मिला है, तुम्हारे बीवी बच्चों पिताजी को, तुम याद रखो अगर तुमने जिंदगी में बेईमानी की, प्लेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जिंदगी में फिर भी किसी और को छल किया, परेशान किया या बेईमानी की, तो तुम फिर से उसी जगह आ जाओगे। इसीलिए तुम अब ईमानदारी का साथ मत छोड़ना, और सूरज तुम ईमानदार हो लेकिन तुम सावधानी का साथ मत छोड़ना, ठीक है। अब तुम दोनों को ये सबक सीख लेना चाहिए कि हमें अच्छे काम का नतीजा अच्छा, बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। ये कहकर परियां वहाँ से तुरंत गायब हो जाती हैं। बच्चों कैसी लगी ये स्टोरी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।